हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एन आइडियल गैस हैज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो एक आइडियल गैस है, उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है। देखिए, ठीक जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। द गैस इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल। ओके, एक क्लोज वेसल में गैस को रखा गया है। ठीक है, आइडियल है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम V है। वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे 8.3 इंटू 10⁻³ 8.3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और ये टेम्परेचर T पे रखा गया है और वो टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। ओके, एंड अ प्रेशर ऑफ 1.6, कितने प्रेशर में है वो भी दे दिया है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब दे दिया है। प्रेशर इज 1.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एन अमाउंट ऑफ 2.49 इंटू 10⁻⁴ जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द गैस। ओके, इस गैस को हीट सप्लाई किया गया। ठीक है, कितना हीट दिया गया? 2.49 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, हीट दिया गया इसको। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। ओके, फाइनल टेम्परेचर निकालना है और फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनल प्रेशर निकालना है। और आर का वैल्यू दे दिया है जो हम लोग जानते ही हैं। तो मुझे फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर पता करना है। देखिए, ये कंटेनर में गैस रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम पता है, कितना टेम्परेचर पर रखा हुआ है वो पता है। उस गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, तब उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है वो भी दिया है। ठीक, और प्रेशर, कितना प्रेशर पे है वो दिया है, हीट कितना दे रहे हैं वो दिया है, और फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, पहले इस स्पेसिफिक हीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हीट कैपेसिटी, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में कितना हीट दें ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। ठीक, अब आप कहोगे कि सर इस मटेरियल में अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा। ये बात डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मटेरियल है। अगर मटेरियल बड़ा है तो वही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम मास को भी कांस्टेंट करेंगे, सर्टेन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ फिर से बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड इन यूनिट मास इज यूज्ड टू इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट मास, यूनिट मास मतलब बोल दिया 1 kg। ठीक है, अब जैसे देखिए एक एक बात समझिए, यहाँ पे हम केजी ले लिए हैं तो मुझे यहाँ भी टेम्परेचर की जगह केल्विन बोलना पड़ेगा, 1 केल्विन। ठीक है, और अगर सेल्सियस यूज कर रहे हैं तो यहाँ मास की जगह मुझे 1 ग्राम बोलना पड़ेगा। ओके, मीनिंग दोनों में वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ ग्राम यूज करें तो टेम्परेचर में सेल्सियस यूज करना पड़ेगा, हीट में कैलोरी यूज करना पड़ेगा। और अगर हम मास में केजी यूज करें तो सबको केजी क्या ऐसा यूनिट, तो टेम्परेचर में भी ऐसा यूनिट यूज करना पड़ेगा केल्विन,
और हीट के लिए भी ऐसा यूनिट जो कि होता है जूल। ओके, तो दोनों के लिए हम एक बार स्टेटमेंट बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, इन यूनिट मास ऑफ मटेरियल, तो 1 ग्राम। तो यहाँ पे हीट के जगह मुझे 1 कैलोरी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना कैलोरी दें 1 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पे 1 जरूरी नहीं है, मीडियम टू मीडियम चेंज करेगा, है ना। तो कितना कैलोरी दें कि उसमें वो खास मेरा जो मटेरियल है वो 1 ग्राम का अगर हो तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में मुझे कितना हीट देना पड़ेगा। इसी को आप ये ऐसे भी बोल सकते हो कि कितना जूल दें कि वो मटेरियल अगर 1 केजी का है तो उसमें 1 केल्विन बढ़ जाए, और जितना जूल आपको देना पड़ेगा दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखिए, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, ये वैरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कैसे? देखिए देखिए, जब आप किसी गैस को हीट देते हो तो उसमें 2 काम होता है। ठीक है, आप ये फर्स्ट लॉ से आपको ये पता भी होगा, Q बराबर U प्लस वर्क, है ना। जब आप किसी गैस में हीट देते हो तो कुछ हीट उसके इंटरनल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है गैस में, और कुछ वो वर्क करता है। आप एक गैस को हीट दोगे तो क्या होगा, गैस गर्म होगा और फैलेगा भी। तो देख रहे हो ना, दोनों काम हो रहा है। अब देखिए, अब एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में इस तरीके से एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, हम क्या बताने जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर गैस का पार्टिकुलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हम एक सिचुएशन दिखाने जा रहे हैं आपको। ये पिस्टन है हमारा और इस पिस्टन के अंदर गैस है। अब इस पिस्टन को सडनली प्रेस किए हैं, तो सडनली प्रेस करने से क्या होगा कि इसमें हीट आ जाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सडनली प्रेस करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट हम इसको तो हीट तो नहीं सप्लाई किए थे, इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ गया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहता है कि कितना हीट दोगे तो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, पर हम यहाँ तो हीट दिए नहीं है, टेम्परेचर बढ़ गया। आप यहाँ से फिर से देखिए, हीट देंगे तो गैस फैलेगा, मतलब पॉजिटिव वर्क करेगा, है ना। अगर ये पिस्टन होता और इसमें गैस होता, हम नीचे से हीट देते हैं उसको, तो ये पिस्टन ऊपर उठता, मतलब ये गैस इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क करता। मतलब हीट दिए तो गैस फैला, और गैस कंप्रेस होगा तो उसमें है ना, उसमें टेम्परेचर आ जाएगा, हीट आ जाएगा, है ना। तो हीट तो हम बाहर से सप्लाई किए नहीं, बट इसमें हीट आ गया, टेम्परेचर आ गया, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस जो भी हो, बढ़ गया। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, हीट बाय टेम्परेचर इंटू मास, है ना। तो हीट बाय टेम्परेचर इंटू मास, ठीक है। पर हीट जो हम दिए ही नहीं, तो डेल्टा क्यू मेरा 0, तो स्पेसिफिक हीट मेरा यहाँ पे 0 हो गया। तो इस सिचुएशन में इस कंटेनर के पास जो पिस्टन है और पिस्टन को सडनली प्रेस किए, इस सिचुएशन में वही गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, 0। ऐसे ही 2-3 और सिचुएशन है, कभी 0 होता है, कभी इन्फिनाइट होता है, कभी 0 से इन्फिनाइट के बीच में होता है, कभी नेगेटिव भी चला जाता है। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, ठीक है। बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप कमेंट करो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया,
अब तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें देखने को मिला। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका तोड़ निकाला। उन्होंने एक काम किया, सिचुएशन को सर्टेन किया, सिचुएशन को फिक्स किया, और बताया गया कि दो सिचुएशन लेते हैं और किसी गैस का उन दो सिचुएशन में क्या क्या कैरेक्टर होगा, कैसा कैसा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। जैसे एक सिचुएशन लिया गया जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा, ठीक है, और तब देखा गया कि उस पार्टिकुलर गैस को हीट देने पे कितना टेम्परेचर बढ़ता है। और फिर दूसरा सिचुएशन लिया गया जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और तब उसी गैस को देखा गया कि वही गैस, सेम गैस, वॉल्यूम कांस्टेंट करके देखा गया, तब देखा गया कि कितना हीट देंगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ता है। ऑफ कोर्स दोनों सिचुएशन में अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकुलर गैस, ये दोनों उस गैस के नेचर को बताता है कि ये गैस ऐसा है कि इसको अगर कांस्टेंट प्रेशर में रखा जाए और इसको हीट दिया जाए तो इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में रखा जाए, मतलब वॉल्यूम को बढ़ने न दिया जाए, तब हीट देंगे तब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे गैस के बिहेवियर, गैस के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। प्रेशर कांस्टेंट माने क्या, कि एक कंटेनर लिए और उसमें गैस है, और एक काम किया, प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या, ये कंटेनर का जो ऊपर वाला ढक्कन है उसको हटा देते हैं। बाहर हमारे जो बाहर है प्रेशर, वो कितना प्रेशर है, एक एक 1 atm है ना। तो अगर ये खुला हुआ कंटेनर, इसमें मेरे गैस रखे हुए हैं, ऑफ कोर्स आप ये सोच रहे होंगे कि गैस तो रहेगा नहीं, पूरा फैल जाएगा वर्ल्ड में, पर आप सिचुएशन कंसिडर करो कि इतना ही मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम फैल के कहीं दूर नहीं जाएगा। तो इसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब हम इसको हीट देंगे तो इसमें दो काम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम फैलेगा, बढ़ेगा इसका। वॉल्यूम बढ़ने से इसमें कुछ वर्क होंगे, ठीक है। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे ये कहना है कि जब आप हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ेगा, और जिसके वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और कुछ हीट वर्क के रूप में चला जाएगा, कुछ हीट का वो वर्क कर देगा। कैसे वर्क करेगा, फैल कर, एक्सपैंड होना इज अ टाइप ऑफ वर्क फॉर अ गैस। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब कैसे, कि क्लोज कंटेनर रखें, उसमें मेरा गैस है, अब उसको हीट दिए तो ये बेचारा चाह कर भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि फैल नहीं रहा, तो वर्क तो हुआ नहीं। तो जो भी आप हीट दिए वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में चला गया, पूरा का पूरा टेम्परेचर बढ़ाने में चला गया, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा कंपेयर टू दिस सिचुएशन, क्योंकि इसमें कुछ हीट वर्क भी कर लिया। तो इन दो सिचुएशन से मुझे किसी गैस के बारे में, गैस के नेचर के बारे में पता चलता है। तो इन्हीं में से एक सिचुएशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है। ये ऐसा गैस है कि जब कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो इतना हीट इसको चाहिए, 5/2 R हीट चाहिए। अगर ये जूल में बात कर रहे हैं तो 1 kg गैस को 1 केल्विन बढ़ने में इतना जूल चाहिए, ओके। अच्छा, सीपी और सीवी में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। क्यों ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे इस क्वेश्चन के सॉल्व करने में काम आएगा आपको। सीपी माइनस सीवी होता है आर, ये कैसे होता है, इसका भी डेरिवेशन है एक, ठीक है।
Cp माइनस Cv बराबर R, और आपको Cp मालूम है तो Cv भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं, ओके। तो वॉल्यूम इज 8.3 इंटू 10⁻³ हाँ, तो मुझे फाइनल टेम्परेचर पता करना है, तो कैसे पता किया जाए। सो आपके पास वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, हीट कितना दिए हैं वो है, फाइनल टेम्परेचर पता करना है, फाइनल प्रेशर पता करना है। तो देखिए, जब आप हीट देते हो गैस को तो दो काम होता है, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और उसका वो कुछ काम करता है। तो यहाँ पे एक कंटेनर में पैक है हमारा गैस, तो काम तो कुछ करेगा नहीं। तो अब जो है सो इंटरनल एनर्जी है उसका। ये U क्या है? इंटरनल एनर्जी है। और ये सिचुएशन कौन सा सिचुएशन है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सिचुएशन है ना। तो अगर हम यहाँ पे पूछें कि ये Q बराबर U, जो भी हीट दिया सबका सब इंटरनल एनर्जी हो गया, जो भी दिए सब इंटरनल एनर्जी हो गया, तो वो कितना हुआ और वो कितना टेम्परेचर बढ़ाया। बार बार हम बोल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा। तो देखिए, हीट कैपेसिटी का भी फॉर्मूला क्या देखे कि हीट कैपेसिटी बराबर कितना हीट दिए, कितने मास को, और कितने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना। ये इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी का। तो ये मेरा Q जो कि हम हीट दिए थे, सिमिलरली यहाँ पे वही वाला Q है, तो यहाँ पे Q बराबर CMT लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं CMT। यहाँ पे जो C है वो कौन सा C है? कांस्टेंट वॉल्यूम की कांस्टेंट प्रेशर। तो सिचुएशन कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। ये हीट जो हम दिए हैं गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में दिए हैं ना, तो यहाँ हम CV लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ Q बराबर CV और M और डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा, है ना, यहाँ डेल्टा T होता है, ठीक है। और कितना हीट दिए, डेल्टा Q, ठीक है। ये भी डेल्टा Q ही लिख दो, या यहाँ पे भी डेल्टा U लिख दो, ठीक है। तो CVM डेल्टा T, CV हम निकाल लेंगे क्योंकि CP मुझे पता है, CP माइनस CV करके। और M कितने मास है मेरे पास वो नहीं दिया ये क्वेश्चन। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल 300 केल्विन पता है। तो बस यहाँ पे अब मास की कमी है, मास मिल जाए तो हम निकाल लेंगे। तो चलते हैं मास को खोजते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे डेटा दिए हैं, तो देखते हैं मास कैसे निकलता है। तो देखिए, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और क्या क्या होता है, याद होगा आपको PV बराबर nRT। तो यहाँ पे तो मुझे सब चीज़ दिया हुआ है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, R भी पता है, N नहीं पता है कि N क्या होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, कितने मोल ऑफ गैस आपके पास हैं। तो अगर हम इस सिचुएशन का कि जिसमें गैस है, कुछ गैस है, उसका इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम, इतना टेम्परेचर है, तो ये सब डेटा हम यहाँ पे रखेंगे। तो इन सब सिचुएशन में जो गैस है, इतना वॉल्यूम, इतना प्रेशर लेके गैस जो है ना, पता चल जाएगा कितना मोल ऑफ गैस है उसका। तो यहाँ से N बराबर PV बाई RT से मुझे N मिल जाएगा। यहाँ से मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मिल जाएगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मिल जाएगा तो हम मास ऑफ गैस पता कर लेंगे, है ना। मुझे जब पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस का, तो हम उसका मास निकाल लेंगे। पर एक मिनट, उस गैस कौन सा गैस है ये भी तो पता होना चाहिए ना। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब हम बोल दिए 5 मोल गैस है, तो आप यहाँ से कैसे पता कर लोगे कि कितना मास है उसका। 5 मोल कौन सा गैस, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो वो कैसे पता किया जाए? पहले हम N पता कर लेते हैं। तो प्रेशर मेरे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁶, वॉल्यूम है 8.3 इंटू 10⁻⁻3, और R है 8.314, और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो ये 8.3 खत्म, बचा 1.6 इंटू 10⁻⁶ और -3
10⁻³ और ये 10⁻², तो 10 हो जाएगा, है ना। तो इधर 3, तो 16/30 यानी कि 16/3 इतने मोल है मेरे पास। n पता चल गया, 16/3 मोल। अब यहाँ पे तो मास निकलता हुआ कहीं से नहीं पता चल रहा है, तो कोई और तरीका ढूंढते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए। तो जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता रहे थे तो वहाँ पे हम बोल रहे थे कि कितने हीट चाहिए 1 ग्राम मटेरियल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में। तो वहाँ पे हम 1 ग्राम की जगह 1 मोल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब मोल यूज करते हैं तब जो स्पेसिफिक हीट आता है उसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, और जब मास यूज करके जो स्पेसिफिक हीट लाते हैं वो ग्राम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मास तो नहीं पता पर नंबर ऑफ मोल पता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो काम आएगा, तब सही रहेगा। ये वहाँ पे जैसे ग्राम स्पेसिफिक हीट वाला लगाएं तो यहाँ मास आया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला लगाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल एन आएगा, ठीक है। क्या हम लोग देख रहे थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि कितना हीट दिए कितने मास को तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता है कि कितना हीट दिए कितने मोल ऑफ गैस को तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा। तो यहां से आप जब डेल्टा क्यू निकालोगे तो एन सी डेल्टा टी आएगा, और ये सी आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये सब काम आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे किए कि कांस्टेंट प्रेशर पे किए। तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू के जगह सी वी एम डेल्टा टी के जगह पे एन सी वी डेल्टा टी रख सकते हैं, एम के जगह पे एन, और एन मुझे मालूम है, डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ मोल मालूम है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाए, नहीं तो अगर मास मालूम होता तो हम यही फॉर्मूला लगाते, ठीक है। इस सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि क्या मुझे मालूम है वैसा काम कर रहे हैं। तो कितना हीट दिए हैं वो पता है मुझे 2.49 है ना, तो वो रखते हैं इंटू 10⁻⁴। एन पता है कितना कितना 16/3, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सीपी पता है, सीपी पता है, सीवी नहीं पता, तो सीपी माइनस सीवी बराबर होता है आर, तो सीबी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस आर, तो सीपी है 5/2 आर, और ये आर घटेगा तो 3/2 आर हो जाएगा। तो सीवी क्या था 3/2 आर, और डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 से 3 गया, 2 से 16 गया, तो इधर बच गया 8 आर फाइनल टेम्परेचर माइनस 300, और इधर है 2.49, इसको हम 5 बोल देते हैं, इंटू 10⁻⁴। तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा 8 आर, है ना। फिर फाइनल टेम्परेचर यहाँ से निकलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁴/8 आर, और माइनस 300 इधर आएगा तो प्लस 300, और यहाँ से हमें फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। आप इस कैलकुलेशन है आप कैलकुलेट कर लोगे सिंपली, है ना। तो आपको ऑलमोस्ट 675.8 आएगा, इतना केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर हमें पता चल गया। अब देखिए मुझे फाइनल प्रेशर मालूम करना है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम आएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम ये लिख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम ये लिख सकते हैं। तो P1 मेरा इनिशियल प्रेशर कितना था
1.6 इंटू 10⁶ और इनिशियल टेम्परेचर 300 और फाइनल प्रेशर मुझे पता करना है और फाइनल टेम्परेचर पता है 675.8। तो आप यहाँ से आप निकाल लोगे तो यहाँ से आपको फाइनल प्रेशर आएगा 3.6 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे। वाकई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।